इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री उमेश वर्मा जी, श्री लोकेश जी और बहुत ही सुखद और सफल संचालन कर रहे श्री मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे अन्य साहित्यकार बंधु, अन्य हमारी साहित्यकार बहनें। सर्वप्रथम मैं इस संस्था के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करूँगा कि आज आपने मुझे यहाँ दो शब्द बोलने का अवसर दिया। वस्तुतः साहित्य एक जीवन दर्शन है, एक जीवन पद्धति है, और इसीलिए जब साहित्य को हमारे मनीषियों ने, काव्याचार्यों ने परिभाषित किया तो कहा कि हितेन सह सहितम तस्य भावः साहित्यम, जिसमें हित की भावना सन्निहित हो वही साहित्य है। तो ऐसे हित की भावना से संपृक्त इस साहित्यिक संस्था का आप लोगों ने जो गठन किया है, मैं सबसे पहले उसके प्रति अपना साधुवाद व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक विषय की बात है, योग और भारतीय संस्कृति, पूर्व के वक्ताओं ने जैसा इस पर सविस्तरण चर्चा की, योग हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संस्कृति और योग को हम पृथक करके नहीं देख सकते। हमारी जो उदात्त आर्ष मनीषा रही है उसका मूलाधार योग ही रहा, और इसीलिए योग को परिभाषित करते हुए हमारे कवियों ने कहा कि दो एक एकादश हुए, इसने नहीं देखे सुने, हाँ शून्य के भी योग से हैं अंक होते 10 हुए। योग की जो समग्र परिभाषा है वह इसमें सिमट जाती है। वस्तुतः योग की विविध रूप में परिभाषाएं की गई हैं। जहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता की बात है, अभी हमारी बहन व्यक्त कर रही थी, उसकी एक अर्धाली आपने कोट की। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं गीता में कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, और लास्ट में उन्होंने उसको परिभाषित करते हुए कहा समत्वम योग उच्यते। हमारे अन्य ऋषियों ने उसको योगः कर्मस् कौशलम के रूप में परिभाषित किया, लेकिन महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्राणि की जब रचना की तो उन्होंने योग को एक व्यापक और विस्तृत रूप में परिभाषित किया, और उसमें उनका जो पहला श्लोक है वह यही है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। निरोध का जो शब्द है, शाब्दिक अर्थ है, वह है कंप्लीट स्टॉपेज, पूर्णतः आत्यंतिक निवृत्ति को ही हम निरोध कहेंगे। अर्थात चित्त की वृत्तियों का जब हम निरोध कर देते हैं तो वही वस्तुतः योग होता है। प्राय हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये कहते हैं कि क्यों भाई आप स्वस्थ सानंद तो हैं ना, और अगला व्यक्ति उत्तर देता है कि हाँ मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। यह जो स्वस्थ शब्द है यह पूरे योग की भावना को अपने मूल में समेटे हुए है। स्वस्थ दो शब्दों का युग्म है, स्व धन स्थ। स्व का तात्पर्य है अपने में, स्थ माने स्थित हो, अपने में स्थित हो ही योग है। वस्तुतः स्वस्थ, स्वास्थ्य शब्द इन्हीं के द्वारा बना हुआ है। अब यहाँ पर विचारणीय प्रश्न यह है कि हम उत्तर में तो कह देते हैं कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन क्या हम वस्तुतः स्वस्थ हैं? हमारे मन में तो तरह तरह के विकार चल रहे होते हैं। कभी नौकरी का द्वंद्व है, कभी पारिवारिक द्वंद्व है, कभी अन्य उलझने हैं, कभी मानसिक वेदना है। तो हम वस्तुतः यौगिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं होते, लेकिन हम उत्तर में कह देते हैं कि हाँ हम पूर्णतया स्वस्थ हैं।
महर्षि पतंजलि ने योग शब्द को जिस रूप में परिभाषित किया, उसके उन्होंने 8 उपादान बताए। हमारी कई बहनों ने, कई भाइयों ने उसका जिक्र किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम का जो तात्पर्य है, अभी वर्मा जी अपनी कविताओं में उसको परिभाषित कर रहे थे। यम के 5 भेद: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, अहिंसा का तात्पर्य है हिंसा से पूर्णतया विरत रहना। यह हिंसा केवल कायिक हिंसा नहीं है, कायिक, वाचिक और मानसिक हिंसा से विरत रहना ही अहिंसा। अर्थात यदि हमने किसी के बारे में अपने मन में भी कोई गलत धारणा रखी, तो मैंने उसके प्रति मानसिक हिंसा कर, भले वह एक्ट अपना न हो जाए, भले हम उसको सार्वजनिक तौर पर न कर सकें, लेकिन अगर मन में भी मैंने कोई किसी के प्रति कुभाव अपने मन में बैठा लिया, तो यह मानसिक हिंसा हो। महर्षि पतंजलि ने हिंसा को परिभाषित करते हुए यह निरूपित किया है कि कायिक, वाचिक और मानसिक इस प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और यह हिंसा केवल मनुष्यगत नहीं है, केवल पुरुष और नारी तक नहीं सीमित है, बल्कि जितने भी उद्भिज, अंडज, पिंडज, स्वेदज, जलज जीव जंतु हैं, किसी के भी प्रति अगर इस प्रकार का भाव आ गया तो मैंने हिंसा किया। अब अगर अहिंसक बनना है तो उस मनस्थिति में जाकर के हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसी के प्रति वाचिक, कायिक, मानसिक हिंसा से पूर्णतया विरत हैं। इसी प्रकार से सत्य को उन्होंने स्वीकार किया कि यह ब्रह्म का स्वरूप है। और इसीलिए जब ब्रह्म की परिभाषा हमारे महर्षि बादरायण ने की, तो उसमें सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा। हमारा ब्रह्म सत्य है, ज्ञानपूर्ण है और अनंत है। तो सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। महात्मा गांधी ने अपने ग्रंथ में जब अहिंसा और सत्य को परिभाषित किया है, तो उन्होंने सत्य को इसी रूप में अंगीकार किया कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। जब इस प्रकार की सत्यता हमारे मन में, भाव में, शरीर में, वाचा में विद्यमान हो, तभी हम सत्य को वास्तविक अर्थों में स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, उसका पालन करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय शब्द उसमें उपसर्ग लगा है, स्तेय शब्द है। स्तेय शब्द में उपसर्ग लगा करके दूसरा शब्द बनाया गया अस्तेय। स्तेय का तात्पर्य है चोरी करना, स्तेय का तात्पर्य है चोरी करना, और अस्तेय का तात्पर्य है चोरी न करना। चोरी मानसिक, कायिक और वाचिक। तब आप अस्तेय के स्तर पर आ सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, आप सभी अवगत हैं कि ब्रह्मचर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये चारों अंग। और अपरिग्रह, परिग्रह का भाव है किसी वस्तु को बटोरना। रावण परिग्रही था, जहाँ जो वस्तु देखता था वह वहीं से उन सारी अलौकिक वस्तुओं को, लौकिक वस्तुओं को जो उसके पास नहीं थी, झंझट करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके उसको अपने यहाँ लंका में ले जाता। यह उसकी स्तेय वृत्ति थी। पुष्पक विमान भी उसने अपने भाई कुबेर से युद्ध करके ले लिया, तो यह स्तेय वृत्ति थी। तो अस्तेय, लंका में उन्हीं की थी, लंका में उन्हीं की थी। अस्तेय का तात्पर्य है कि चोरी न, यह स्तेय। अगर इन पांचों में से कोई भी व्यक्ति एक बिंदु का पर अमल कर ले, तो वास्तव में वो सबसे बड़ा योगी है मेरी दृष्टि में। हम लोग कर नहीं पाते, इसीलिए नियम के 5 भेद हैं। लंबी कहानी हो जाएगी योग पर। इसी प्रकार यम, नियम, आसन, स्थिर सुखमासनम। महर्षि पतंजलि ने कहा कि सुखपूर्वक स्थिरता के साथ बैठ करके लघु व्यायाम करना, यह आसन है। इसी प्रकार प्राणायाम की बात की उन्होंने।
प्राणस्य आयामः प्राणायामः, प्राण को आयाम देना, आयाम माने अंतराल देना, सुख देना, यह प्राणायाम है। और प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है, योग पर बहुत सारे ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, ऐसी क्रिया है जिससे आप अपने तन मन की शुचिता भी रख सकते हैं और आयु में वृद्धि भी कर सकते हैं। कच्छप जो है, कछुआ, वह 400 वर्ष तक जीता है और हम लोगों की जो आयु है वह पता ही है। उसका जो मूल कारण है, उसके पीछे कारण जो है वह यह है कि कछुआ जो है लगभग 1 मिनट में, वह 1 मिनट बाद सांस लेता है और हम लोग, मनुष्य लोग 1 मिनट में 10 से 12 सांसें लेते हैं। तो सांसों का एक स्पैन है, सांसों की एक अवधि है। जैसे लॉस्टिक होता है, आप खींचते हैं तो उसके तनने की एक सीमा है। तो अगर हम सांस छोटी ले रहे हैं तो एक व्यक्ति एक दिन में 23,600 सांसें लेता है। हम आप जितने भी हैं यहाँ धरती पर मनुष्य योनि में 23,600 सांसें, न 23,601 आप लेते हो और न 23,599 लेते हो। 23,600 सांसें कैलकुलेटेड, आंकड़ित, उतनी ही सांस हम लेते हैं। और अगर इन सांसों का हम विस्तार करें, इसका आयाम बढ़ाएं, इसको थोड़ा सा दीर्घकालिक करें प्राणायाम के माध्यम से, यह अद्भुत और अलौकिक क्रिया है, तो हमारा भी जीवन दीर्घायु होगा, शरीर स्वस्थ होगा और हम लंबी आयु जी सकते हैं। आप सबको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी 126 वर्ष तक जीवित। इसी प्रकार संत कबीर 125 वर्ष तक जीवित है। बौद्ध दर्शन में एक, यूँ तो बौद्ध दर्शन के 18 स्कूल हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन उसमें एक संप्रदाय है शून्यवाद। शून्यवाद के प्रतिष्ठाता थे आचार्य नागार्जुन। नागार्जुन ने 118 वर्ष की आयु में अपने दर्शन शून्यवाद की प्रतिष्ठा की थी, उसका प्रचार प्रसार शुरू किया था। तो कहने का आशय यह है कि अगर हम प्राणायाम को बढ़ाएं तो हमारी आयु लंबी हो सकती है, उसी कछुए की तरह हम भी लंबा जीवन जी सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्याहार, प्रत्याह्रियन्ते विमुखीक्रियन्ते अनेन इति प्रत्याहारः। इस प्राणायाम की क्रिया करने के बाद जब हमारे मन में राजसिक, तामसिक और सात्विक वृत्तियाँ बार बार मचलती हैं, तो उनका विमुखीकरण करना यह प्रत्याहार कहलाता है। कभी आप साधना में बैठें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तो आपको सहज ध्यान नहीं लग पाएगा। आपको करीब महीनों, 1 महीने, 15-20 मिनट तक आप जो है हरदम आपका दिमाग चलता रहेगा कि कुछ न कुछ चिंतन में रहेगा। लेकिन धीरे धीरे इसको जब आप विमुख करेंगे तो आपका मन सीधे प्रत्याहार की स्थिति में आ जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें, अनुभूतियाँ होने लगेंगी। और इसी क्रिया को अगर हम आगे बढ़ाएं, हमारे साधकों, हमारे ऋषियों और मुनियों ने इसी क्रिया को आगे बढ़ा करके बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। तो यह क्रिया की जा सकती है, प्रत्याहार की क्रिया की जा सकती है। और इसी के आगे, इन्हीं क्रियाओं के आगे अंत में अंतिम रूप में समाधि आती है, जिसके भी 2 भेद हो जाते हैं, एक संप्रज्ञात समाधि है, एक असंप्रज्ञात समाधि। तो आज चूंकि विषय योग और भारतीय संस्कृति रखा गया है, तो मैं यह जरूर आग्रह करूंगा यहाँ उपस्थित आप सभी भाइयों बहनों से कि हमें प्राणायाम भी करना चाहिए और ध्यान के माध्यम से अपने प्रत्याहार को दृढ़ करना चाहिए। हाँ, संप्रज्ञात समाधि वह है जिसमें हम सीधे जो है भगवान से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। फिर हम जो मानव जनित लीलाएं हैं उनमें हम फिर प्रत्यावर्तित हो जाते हैं। इसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। और असंप्रज्ञात समाधि है जहाँ हम फिर भगवान से जुड़े, तो फिर हमें जो मानव जीवन की वस्तुएं हैं उसमें रहते हुए भी हम उसमें नहीं निर्लिप्त हो जाते। उसमें हमारी स्थिति तो होती है
लेकिन हम ये जानते हैं कि ये सब जो है दिखावा है, तो उसमें रहते हुए भी हम नहीं रहते। निर्लिप्त का जो भाव है वह असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति होती है। तो मैं यह आग्रह कर रहा था, इसके माध्यम से हम लोग कम से कम मेडिटेशन, ध्यान और प्राणायाम यह अवश्य करें। स्थिर सुखमासन, बहुत उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। बिना किसी अच्छे योगी के संपर्क में रहते हुए, कोई अच्छा यौगिक क्रिया का जानकार है तो उसकी देख रेख में तो आप योग करें, लेकिन वैसे करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन स्थिर सुखमासन, आप प्रेम पूर्वक आसन में बैठ करके अगर प्राणायाम कर रहे हैं, अन्य क्रियाएं कर रहे हैं, जिससे आपका तन और मन जुड़ जाए। देखिए, स्वस्थ में मन और तन दोनों का युग्म है, और जो योग है, जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपसे निवेदन किया, यह एक प्रकार से मोटे तौर पर तन और मन तो बड़ी छोटी चीज है। उसको हम अगर विश्रांति दे रहे हैं, मन को शुचिता दे रहे हैं, तन को बलिष्ठ कर रहे हैं, तो यह तो सहज रूप में हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति योग कर रहा है तो। वस्तुतः यह आत्मा का परमात्मा से मिलन, देह का देही से मिलन, और जो हमारे मनोविकार हैं, यह योगिक क्रिया उन मनोविकारों से हमें बाहर कर देती है। यह शरीर हमारा क्या है? यही लंका है। हमारी जो शरीर है यही हमारी लंका है। कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं कि वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग विपुल अवगाह दुस्तर अपारम नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प वीची विकार। यह हमारा शरीर लंका है, और इस लंका के बगल में जैसे समुद्र है, तो वैसे इस लंका में हम एक परकोटा है। हमारा जो हृदय है एक परकोटा है, किला है, और इसी में हमारे शरीर में ही समुद्र मचल रहा है। और उस समुद्र में जैसे मछलियाँ होती हैं, जैसे नक्र होते हैं, मतलब घड़ियाल होते हैं, वे मचल रहे हैं, बोह ले रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग विपुल अवगाह दुस्तर अपार। यह अथाह है। इस लंका रूपी शरीर में व्याप्त जो समुद्र है, यह बड़ा गहरा है। इसकी थाह लेना आसान नहीं है, और उसमें बैठ जाओ या तो विपुल अवगाह दुस्तर अपारम नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल। हमारे जो मनोरथ हैं, हमारी अभिप्साएं हैं कि बेटे की शादी करनी है, बेटा जॉब में आ जाए, या हम अब मकान बना लें, दुकान बना लें और गाड़ी खरीद लें, तो ये अंतहीन सिलसिला है। ये बहुत छोटी सोच है। इस प्रकार के मनोरथ रूपी जो घड़ियाल हैं, इस हमारे शरीर रूपी समुद्र में घड़ियाल की तरह उतार तरंगाघात कर रहे हैं, और उससे बाहर हम निकल नहीं पा रहे हैं, अपने स्वरूप का बोध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप योग करेंगे तो स्वस्वरूप लाभ हो जाएगा, आप अपने को पहचान लीजिए। आप ये बताएं, जैसे हमारे बगल में त्रिपाठी जी बैठे हैं या हम सारे लोग बैठे हैं, कोई परिचय अभिज्ञान करा रहा है तो विजय त्रिपाठी जी। विजय त्रिपाठी तो एक उपाधि है। मान लीजिए इनके पिताजी इनका नाम रख देते सूर्य प्रकाश, आज ये विजय त्रिपाठी ना होते। सर्विस में आ गए तो भाई एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए। वो एक उपाधि है, वह इनका स्वरूप नहीं है। ठीक है ना? किसी ने पीएचडी कर ली तो नाम के आगे डॉक्टर लिख उठा, वह एक उपाधि है, वह उनका स्वरूप नहीं हो सकता। जो वास्तविक स्वरूप है उसको जानने के लिए हमें अपनी यौगिक क्रिया अर्थात शरीर से आत्मा और आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा करनी होगी। यही सच्चा योग है। यदि सोने के गणेश भगवान की मूर्ति हो, स्वर्ण मूर्ति हो, और बगल में उनका वाहन मूषक चूहा हो, वह भी सोने का हो, तो हम आप गणेश जी को धूप दीप नैवेद्य षोडशोपचार करते हैं, लेकिन उस चूहे को कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर आप तत्वज्ञ के पास ले जाइए, जो मटेरियलिस्ट है, जो तत्व का ज्ञानी है,
उस पारमार्थिक सत्ता का जिसको बोध है, आप सुनार के पास ले जाइए तो वो दोनों को तौल देगा और कहेगा कि दोनों का मूल्य भाई 62,000 64,000 रुपये तोला है। तो ये हमारे दृष्टि का भेद है, और यह दृष्टि का भेद इसीलिए है कि हमारी दृष्टि अंतर्दृष्टि से नहीं जुड़ी हुई, इंट्यूशन से नहीं जुड़ा हुआ। आप यह अनुभव करें, मैं यह अनुभूत सत्य बता रहा हूँ कि आप अगर इस प्रकार के मेडिटेशन को करेंगे तो आपको बहुत सारा अंतर्ज्ञान होने लगेगा, आपको अनुभूतियाँ होने लगेंगी। तो इस दृष्टि से भी तन मन की शुचिता, मन की पवित्रता और तन की बलिष्ठता से ही तो योग होगा, और उससे आगे उठ करके आप अपना अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, अनुभूति तक पहुंच सकते हैं। यह योग की एक अद्भुत और विलक्षण शक्ति है। और कबीर की भाषा में अगर कहा जाए तो बस वही है कि जिन खोजा और लक्ष्य भी वही, हमारा लक्ष्य भी वही है, लक्ष्य भी वही है, लेकिन हम भटके हैं। जैसे मैंने अभी कवितावली की पंक्ति कही, बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग विपुल अवगाह दुस्तर अपार, उसी में मनोरथ के जो घड़ियाल हैं बिल्कुल बोह ले रहे हैं समुद्र में, समुद्र के पानी में वो ताल तरंगाघात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे अगर आपको निकलना है तो आपको योग करना, और योग करने से तन और मन तो शुद्ध होगा ही, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा भी आप कर सकते हैं। यह अनुभूत सत्य है, और आप अंतर्ज्ञान की स्थिति में पहुंच सकते हैं। अब सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म की स्थिति तक आप भी पहुंच सकते हैं। मेरा यह मानना है, हमारे एक गुरु श्री थे, और उनकी जो पीएचडी थी, मैंने उनके अंडर पीएचडी की है, और उनकी जो पीएचडी थी वो डॉक्टर राधा कृष्णन के अंडर में है। तो उन्होंने जो मुझे बताया कि इस यौगिक क्रिया के माध्यम से आप उस आत्म तत्व को, उस अंतर जगत तक की यात्रा आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी क्रिकेट आ रहा हो, जो क्रिकेट के बड़े रुचि रखने वाले लोग हैं, अगर उसमें उनकी पत्नी कहे कि नहीं खाना लग गया है, गर्म है खाना, मेज पर डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ है, तो कहें नहीं अभी इच्छा नहीं है, अभी मन नहीं कर रहा है। मन नाम की कोई वस्तु नहीं हमारे शरीर में, पंचतत्व है, पंचतत्व है, और उन्हीं पंचतत्वों से हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां निर्मित है। लेकिन हम कहते हैं अभी मन नहीं कर रहा, इसलिए कि हमारा मन कहाँ लगा है, क्रिकेट। तो भूख प्यास सब गायब। या कभी कभी जब आप चिंतन की दशा में होते हैं, जिसको यौगिक क्रिया में खेचरी मुद्रा कहा गया है, आप बस स्टैंड पर खड़े हैं बस पकड़ने के लिए, और आपका कहीं चित्त जो है लगा हुआ है, शरीर है वहीं, चित्त कहीं लगा हुआ है, और आपने पूछा कि भाई वो जो आलमबाग वाली बस थी वो कब आएगी, तो उन्होंने कहा अभी क्या है, वो सामने की तो अभी चली गई है आलमबाग वाली। तो ये क्या है, शरीर से तो हम वहाँ हैं, लेकिन मन से हम वहाँ नहीं। तो यह मन जो है, मन नाम का कोई तत्व नहीं है, लेकिन करता सब मन है। और यह वैसी, इसकी भी वही स्थिति है जैसे आप ज्यों जर्दी हल्दी तजे तजे सफेदी चून, जैसे हल्दी हो और चूना हो, आप हल्दी का गुण अलग है, चूने का गुण अलग है, लेकिन दोनों का जो केमिस्ट्री होता है, जैसे दोनों मिल जाते हैं तो ऐसे रक्ताभ वर्ण बन जाता है। हम लोग पान खाते हैं तो वो लाल हो जाता है, आप देखो लालिमा कहीं नहीं है, पान के पत्ते में तो लालिमा नहीं है, चूने में तो लालिमा नहीं है, कत्थे में तो लालिमा नहीं है, कत्था पर, लेकिन जैसे उसका कॉम्बिनेशन होता है, एक केमिस्ट्री बन जाती है और एक तत्व में बन जाता है। उसी प्रकार से इन क्षिति जल पावक गगन समीर के सहयोग से हमें हमारे ही शरीर में मन तत्व आ जाता है, और यही मन हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। हर वस्तु में, अभी हमारे वैज्ञानिकों ने, नासा ने भी गॉड पार्टिकल की बात की है, हमारे वैज्ञानिकों ने, यह हमारी जो आर्ष निशा रही है, हमारे ऋषि मुनि ने पहले कहा है, कण कण अणु अणु में जो है वह ब्रह्म तत्व समाया हुआ है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते। आम हम लोग खाते हैं, आजकल ये आम का मौसम चल रहा है,
आम खाते हैं और खा करके कुसली बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अगर उस कुसली का संयोग गीली मिट्टी से हो जाए, पानी से हो जाए, तो एक अमोला तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे वह एक बड़ा आम्र का वृक्ष बन जाएगा और न जाने कितने आम को जन्म देने वाला बन जाएगा। तो हमारी जो चित्त की वृत्तियों की गति है उसी प्रकार की। तो इस चित्त वृत्ति की गति को पूर्णतया कंप्लीट स्टॉपेज, आत्यंतिक निवृत्ति कर देने की स्थिति में अगर आप हैं तो निश्चित रूप से आप योग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उस स्टेज तक न भी पहुँचे तब भी हमें आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये 3 क्रियाएं तो अवश्य रूप से करनी ही चाहिए। जहाँ तक भारतीय संस्कृति की बात है, भारतीय संस्कृति और योग में अधोत्तर भूमिभाव का संबंध है। हमारी भारतीय संस्कृति का ही एक अंग है योग। हमारी जो उदात्त आर्ष मनीषा रही है भारत की, वह इतनी अद्भुत थी, इतनी विलक्षण थी कि जब विश्व के अन्य पाश्चात्य देश मोह के अंधकार में सो रहे थे, उस समय भारत में दर्शन ग्रंथ लिखे जा चुके थे। यह ग्रियर्सन का कथन है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ग्रियर्सन ने बात कही कि जब विश्व के अन्य देश मोह रूपी अंधकार में सो रहे थे तो उस समय भारत में योग दर्शन लिखा जा चुका। तो हमारी इतनी अद्भुत संस्कृति रही, लेकिन उस संस्कृति को हम कहीं न कहीं आगे बढ़ाने में असफल होते गए। और जैसा कि अभी त्रिपाठी जी ने बताया, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण इस भारत की धरती पर हुआ और उसके बाद यवन, शक, हूण सभी आए, चंगेज सब आए और 1947 में जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ। इस अवधि में हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो कल्चर था, हमारा जो साहित्य था, उसे नष्ट किया गया और विशेषकर अंग्रेजों ने इसको नष्ट करने में बड़ी महनीय भूमिका निभाई थी। और उन्होंने ये कहा कि यदि किसी देश को नष्ट करना है तो सबसे पहले उसका साहित्य नष्ट कर दो, देश अपने आप नष्ट हो जाएगा। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय ए नेशन, डिस्ट्रॉय दैट हिस्ट्री फर्स्ट, कल्चर फर्स्ट, द नेशन विल बी एबॉलिश्ड। तो निश्चित रूप से हमारा क्षरण हुआ है, हमारी संस्कृति का क्षरण हुआ है। लेकिन हमारी जो मानवीय संवेदना है, जो अहिंसक भाव है, हमारा जो दया भाव है, जो मानवीय सद्गुण हैं, वे हम सबको सजो करके रखने होंगे, तभी हम अपने भारतीय संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। भारतीय संस्कृति जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ सब नष्ट, अखिल संस्कृति हो गई अशोक। हमारी मनीषा वह रही है, हमने इस जगत को